सल्यूट। पहले तो अस्सलामु अलैकुम गाइस टू ऑल। डबल सल्यूट एंड सल्यूट टू कुशाल मल्ला। हेड्स ऑफ गाइस, हेड्स ऑफ मैन। आपने जो कर दिखाया, आपने जो मिसाल कायम की है, ये यूनिक मिसाल है। क्योंकि जब मैंने बोला था ना नेपाली प्लेयर रिजेक्टेड आईपीएल, तो कुछ घंटे के आए थे वो ये कह रहे थे कि भाई रिजेक्ट नहीं हुआ, इन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि इनको पिक नहीं करते। बट मैंने कहा था ये नेपाली जो है ना, ये इंडियंस नहीं है, पैसों के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। आज मिसाल आपने देख ली, पैसा रिजेक्ट किया, नहीं जा रहा आईएल T20 के लिए। और ये 6 कप जो कि आप स्किप भी कर दो तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। फैंस अगर ये स्किप करता, आप हमने आईडी को कुछ नहीं बोला ना। कैन बोर्ड ने ये बोला था कि ये खेलना लाजमी है, अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने खुद एनओसी दिया कि आप जाइए, कोई टेंशन नहीं। स्टिल उसने रिजेक्ट किया। इट सेज अ लॉट अबाउट द प्लेयर। आई वॉज द वन जिसने क्रिटिसिज्म किया है कुशाल मल्ला के ऊपर, उसके गेम के ऊपर, जहां राइट बनता है। यहां ही मैं उसकी तारीफ भी करूंगा इस चीज की, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर नेपाल इन एवरी फॉर्मेट, नॉट जस्ट इन T20s। इट शोज कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको पता लगा जय कब होने वाला है। आई विल नॉट गेट आई विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी एनी टाइम सून अगेन। सो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। ही बिलीव्ड ऑन हिज स्किल्स कि यार T20 में मुझे 10,000 लीग्स और आ जाएंगी। अगर मैंने ये अभी जय कप छोड़ दिया तो मैं ओडीआई टीम से बाहर हो सकता हूँ, और मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं नेपाल को ओडीआई में मुझे करना है, CWC मैचेस में करना है, या बाकी जो भी है उसका माइंडसेट जो भी है। आई लव इट, आई रियली लव इट, एंड हेड्स ऑफ टू कुशाल मल्ला। जो आपने डिसीजन लिया है, इट डजंट मीन कि आईडी ने जो किया वो गलत है, बट जो मैंने बात की थी कि नेपाली प्लेयर रिजेक्टेड आईपीएल, तो वहां लोगों ने, कुछ इंडियन आए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई आपको तो ले ही नहीं रहते इसलिए उसने इन्होंने रिजेक्ट किया है, वरना अगर इनको पैसे मिल जाए तो देखना ये भाग के आएंगे। तो यहाँ आई T20 के अंदर उसने बताया कि बेटा पैसा भी मिला, मैं रिजेक्ट कर दिया अपने मुल्क के लिए। लोग ये भी कहेंगे कि भाई वहां पे भी वो बेंच गरम करता हो, भाई बेंच गरम के बच्चे हैं। टॉम मूडी, वो भाई उसके लिए वीडियो बना रहा है, और किसके लिए बनाई है उसने वीडियो? कुशाल मल्ला के लिए वो वीडियो बना रहा है। उनका पेज कुशाल मल्ला की पिक्चरें भरपूर डाल रहे हैं, उनके रातों रात फॉलोअर इंक्रीज भी हो रहे हैं। वो क्यों नहीं खिलाएंगे? वो लाजमी खिला रहे थे हाइप के लिए। आईएल T20 को जानता कौन है? अभी बीपीएल चल रहा है, मैंने तो उसकी बजाई नहीं अभी, इग्नोर कर रहा हूँ, जाने दो। किसको पता है कौन जीत रहा है, कितने रन हो गए, किसने कितने कर लिए, पता है कुछ? वहां पे बिग बैश हो रहा है, कुछ पता है? भाई आपका एनपीएल हो रहा था, लोगों की बड़ी बड़ी सीरीज पॉज थी, आपने जो टाइमिंग ली थी। अब बिग बैश हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा है मजे से, यहाँ पे इंडिया बीजीटी खेल रहा है मजे से। उनके ऑस्ट्रेलिया वालों की लीग हो रही है और ऑस्ट्रेलिया ही अपना टेस्ट मैचेस खेल रहा है, तो ये उन्होंने रखा हुआ है उसका कैलिबर। वॉचिंग नहीं है, क्वालिटी लीग है। आई स्टिल बिलीव क्या, द वर्ल्ड नोस, बिग बैश से बेहतर क्वालिटी लीग और क्वालिटी पिचेस, क्वालिटी ग्राउंड, क्वालिटी कहीं नहीं है, लेकिन वॉचिंग नहीं है। बीपीएल हो रहा है बांग्लादेश का, बिग बैश अलग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग अलग है। क्या हो रहा है वहां पे? कल पता चला किसी ने सेंचुरी मार दी, 7 विकेटें ले ली तस्किन अहमद ने, ये भी पता लगा। लेकिन यार वॉचिंग जाओ तो फेसबुक पे भी कोई वॉचिंग नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है। उनके अपने देख रहे हैं ऑब्वियसली, भाई बांग्लादेश खुद 17 करोड़ पे पहुंचा, इतनी सी जगह है तुम्हारी बांग्लादेश, पर पॉपुलेशन तुम भी 17 करोड़, तरीका है कोई? तो खैर वो तो देख रहे हैं, बट बात जो हो रही है इंटरनेशनल मार्केट की, हमने तो सुबह 9 बजे मैसेज करा है यार कि बांग्लादेश को बाकियों को दे दो सुबह के 9 बजे का स्लॉट। ये तो फ्लॉप का क्या, महा डूब, फ्लॉप से भी नीचे कुछ वर्ड होता है वो होगा। हमने ब्लॉकबस्टर कर दिया, दोपहर में सुबह में मैचेस करा करा के। बात वो छोड़ दोगे मेरे भाई, इनको वहां बुला नहीं देते भाई। टॉम मूडी कॉले कर रहा है, मतलब वीडियो बना रहा है मल्ला के लिए, वहां पे उनके पेजेस भरपूर हमारी पिक्चरें डाल रहे हैं, और मल्ला को ऐसा, मल्ला को बड़े पापा बना लिया उन्होंने। और
उनको कोई पहचान नहीं रहा था, जैसी मल्ला को लिया उनकी फ्रेंचाइज को पहचाने लगा T20 देखने के लिए। आधे से ज्यादा नेपाली लोग रेडी बैठे हुए थे कि भाई आयरी और मल्ला को देखेंगे हम। तो वो तुम्हें नहीं लगता कि वो उसको आयरी को खिलाए? आयरी को तो छोड़ो, मल्ला को टीम में खिलाएंगे, लाजमी खिलाएंगे, क्योंकि उनकी वॉचिंग भी आ रही थी। और मल्ला ने वो रिजेक्ट किया भाई। ये कैरेक्टर शो करता है। लेकिन यहाँ पे आयरी को क्रिटिसिज्म नहीं बनता। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई शेम ऑन आयरी, या आयरी लर्न फ्रॉम हिम। देखो बात बताऊं क्या, आयरी मेड इट वेरी क्लियर कि आई एम फोकसिंग ऑन T20s, आई एम फोकसिंग ऑन लीग गेम्स. So he is, I already told you, more of a T20 player. His average in ODI is less than 9 now. Recently 9 की एवरेज पे मेरे भाई टेल एंडर भी नहीं खेलता। 9 की एवरेज पे टेल एंडर भी नहीं होता ओडीआई में। ये मेरा आईडी की 9 की एवरेज है, पथेटिक एवरेज है। बट आयरी ने उसको इम्प्रूव करना था तो वो जैकअप खेलता है ये वाला। बट आयरी ने ये क्लियर कर दिया आपको, मुझे, हम सबको, कि हम मैं T20 का हूं। तो जब तक, अब वो T20 में चला गया। यही काम मल्ला भी कर रहा था। मल्ला की भी एवरेज गिरी हुई, मल्ला के भी रन नहीं, टुक टुक उसके अंदर भरपूर, सिंगल डबल उसको नहीं आता, जो कि करेक्ट बात है। बट मल्ला मेक श्योर किया कि नहीं, मैं सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं बनना चाहता, मैं जेड कप खेलूंगा भाई। मेरी जो वीकनेसेस है, मेरी जो एवरेज खराब है, मेरे जो मसले हैं, वो मैं यहाँ जेड कप में सुधारने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं लॉन्गर फॉर्मेट ज्यादा खेल सकूं और नेपाल को ओडीआई के अंदर भी सर्व कर सकूं। तो दोनों ने एक पॉइंट क्लियर किया। डिसीजन को मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं यहाँ पे सिलेक्शन वालों को बोलूंगा और कैन बोर्ड मैनेजमेंट को बोलूंगा। अब अगर आपने ओडीआई जैसी CWC लीग 2 के गेम में है या जब भी है, वहां पे आपने ऑटोमेटिक सिलेक्शन में 16 के स्क्वाड में आईडी का नाम दिया ना, तो फिर मैं भी यहाँ बैठा हूं, आप भी यहाँ बैठे हो, मैं आज बता रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रिटिसिज्म नेक्स्ट लेवल होगा उस वक्त। अगर आईडी घर आके कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपका होता है, डोंट नो होने वाला है या नहीं, वहां पे परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में, फिर आप उसको सेलेक्ट करते हो, मेक सेंस, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसने कोई डोमेस्टिक ही नहीं खेला, बस लीग T20 मैचेस, और फिर आप उसको ऑटोमेटिक ओडीआई में डाल दो, और जो जैक कप का हमारा टॉप परफॉर्मर होगा उनको हटा के आप इधर ऑटोमेटिक सिलेक्शन करते हो, तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये हम जितने लोग हैं नेपाली लोग, वो भी इस चीज पर अग्री करेंगे। वो गलत बात। और अगर मल्ला यहां से सीख रहा है, तो मल्ला फिर डिजर्व करता है ओडीआई टीम के अंदर। इससे आई रिस्पेक्ट बोथ डिसीजंस। सो मैंने आपको क्लियर किया है, T20 टीम में आयरी इज मस्ट नंबर 2 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, फॉर अ रीजन ही इज द बेस्ट कैप्टन। आई थिंक इन अ T20, in T20s आयरी शुड बी द कैप्टन। आयरी और सोमपाल, इवन आसिफ इज इन द लिस्ट। इन द लिस्ट क्या बोले, वो उसके अंदर है कि आसिफ हो सकते हैं। तो और T20 के अंदर आप एक अलग टीम बना सकते हो, ओडीआई में रोहित पौडेल के साथ आप अलग टीम निकाल सकते हो। वो आपको करना है कि रोहित को रखना है, किसको लेके चलना है, क्योंकि आप अगर कोच चेंज कर रहे हो तो फिर कैप्टनसी पे भी सवाल आते हैं, कैप्टन भी हो सकता है आगे पीछे हो। ये बात है। मैं कुशाल मल्ला को अप्रिशिएट करता हूँ इस डिसीजन के ऊपर। नेपाल आर्मी की तरफ से वो खेल रहे हैं, कल उनका नाम स्क्वाड में आ गया था, कल मैंने वीडियो भी की है स्क्वाड एनालिसिस के ऊपर। वहां पे वो बशीर अहमद के साथ खेलेंगे, जैसा मैंने कल भी बोला कि बशीर और हम कुशाल मल्ला की रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे कि बशीर इज नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ कुशाल मल्ला, बट कुशाल मल्ला एंड बशीर विल प्ले टुगेदर फॉर नेपाल आर्मी। तो लेट्स सी कि कौन रन्स करता है, क्या करता है, और कौन टीम में आता है। दूसरी बात, नेपाल आर्मी की तरफ से खेलते हैं, 3-1 आर्मी है बेसिकली, बट नेपाल आर्मी इसको बोला जाता है। तो आर्मी जहां वर्ड आ जाता है, तो फिर आर्मी की वफादारी फिर दुनिया को पता है। तो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर मल्ला, तो वफादारी मुल्क से तो करेंगे, ये तो फॉर श्योर था। सो आईएल T20 को रिजेक्ट किया मेरे मल्ला ने, मेरे बाकी सारे नेपाली प्लेयर ने आईपीएल को रिजेक्ट किया है, और अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखा है। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये जो आपका एटीट्यूड है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। पैसा आता है, पैसा आएगा, लेकिन आपने ये जो शो किया है ना, ये आप एक लीग छोड़ो मेरे भाई मल्ला भाई, आप एक लीग छोड़ो, आपके पास 10 लीग और आएंगी। आप जय कब में अपने आप को इम्प्रूव तो करो जरा। आपका गेम इम्प्रूव हो गया, दुनिया आपको बुलाएगी मेरे भाई। दुनिया आपको 5 गेम के 1.5 करोड़ देने को तैयार होगी, जैसे हम तैयार थे यहाँ पे। समझ रहे हो? आपकी सोच है।
लेकिन मल्ला ने ये भी मेक श्योर किया होगा कि 12 तक शायद जय कप की मैचेस होने, 12 के बाद मैं चला जाऊंगा, ये कोई इसकी स्ट्रेटेजी हुई होगी, बट इट इज अ गुड डिसीजन. पीपल वर आस्किंग यार व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि क्या ये करेक्ट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है कि वो T20 छोड़ रहा है, इतना पैसा पैसा लाखों रुपए छोड़ रहा है भाई, लाखों रुपए छोड़ना आसान बात नहीं है. बट किसी किसी के बस की है. बट नेपाली लोगों से तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. आप पारस खाड़का ने आपको एक मिसाल दी थी, उन्होंने 22 लाख रुपए छोड़ दिए थे, आई गेस 22 लाख या 12 लाख ऑफ लेजेंड्स लीग फॉर एनपीएल. ही वॉज नॉट इवन प्लेइंग अप, उनकी जरूरत थी नहीं, वो चाहते आराम से खेलते, और वो खत्म हो गई थी लेजेंड लीग, उसके बाद एनपीएल शुरू हुआ, बट उन्होंने रिजेक्ट किया. उन्होंने ऐसी तैसी तुम्हारे 22 लाख की यार, 22 थे, 12 थे, 14 थे, जो भी थे, तो नहीं किया उन्होंने एनपीएल के लिए. उन्होंने एनपीएल को फिर यहाँ बिग बनाया, टी स्टेडियम के ऊपर इतनी वर्किंग की, रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स को लाने में काम किया, कितने ब्रॉडकास्टर्स वो लेके आए हैं, कितने ब्रांड्स वो लेके आए हैं, कितने वो ऑक्शन उन्होंने यहाँ पे शुरू करवाया कि भाई ऑक्शन बेस के ऊपर हम लोकल टैलेंट को लेंगे, फिर हम ऑक्शन बेस के ऊपर जो है ना टीमें करेंगे, और टीमों का ऑक्शन हुआ. बहुत आपकी बड़ी बात है. तो वो चाहते वो भी अपना इजी मनी बनाते, अपना लेजेंड्स लीग के कुछ मैचेस खेलते, 24-25 लाख जो भी बन रहे थे जेब में डालते. एनपीएल हो ना हो मेरा क्या, पैसा इनकी जेब में तो नहीं जाएगा ना, एनपीएल का सारा पैसा पारस खड़का तो लेने वाले नहीं है. ये बेनिफिट है नेपाल क्रिकेट का, पारस ने वो प्रेफर किया. अब जय कप में तो भाई क्या मैच फीस मिलने वाली है मेरे मल्ला को, क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा भी आप बोलो 1 लाख रुपए, उसने तो पता नहीं कितने लाख छोड़ दिए. 20-25 लाख बनते हैं या क्या बनते हैं, उससे भी ज्यादा है आप, उससे कम, इससे कम नहीं हो सकते. तो छोड़ दिया उसने. छोड़ना जब आप सीखोगे ना, तब आप बहुत आगे जाओगे. लालच को साइड रखें. इसके बाद मैं चाहता हूं मल्ला अपना गेम इतना इंप्रूव करे, जो उसने आज किया है, कि वो फिर हमारा परमानेंट प्लेयर बने. क्रिटिसिज्म जहां होता है हम करते हैं, लेकिन जहां तारीफ है वहां मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं किसी की पीआर करता नहीं हूं. एक ही प्लेटफॉर्म है जहां हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, वरना बाकी नहीं करते, क्योंकि वो फैंस ना चले जाएं ये डर वर उनको होता है. इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट भी करते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई, जब संदीप की परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको भी बोलते हैं, रोहित के नहीं है आप उसको भी बोलते हैं, परफॉर्म करता है रोहित आप उस पर बात करते हो. आसिफ आरिफ कोई बात ही नहीं करता था, आसिफ शेख के ऊपर, भुडिल के ऊपर, संदीप के ऊपर हमने की, हमने फिटनेस के चीजें उठाई. लोग फिर बोलते हैं हाँ यार जो आवाम सोच रही है वो आप बात करते हैं. वरना भाई मुझे क्या है, मैं तो इंटरव्यू लेने बैठ जाऊं भाई, संदीप भाई की उठाऊ करके मैं 2 मिनट नहीं लगेंगे इंटरव्यू ले लूंगा, मेरा तो काम चल जाएगा. बट मैं इन चीजों में नहीं हूँ मेरे भाई. पहले तो सीधी सी बात है, क्लियर रहेंगे, जो उसका डिसीजन जब बैटिंग पे नहीं होते मल्ला से, हमने क्रिटिसिज्म भी किया, ये डिसीजन पे मैं अप्रिशिएट करूंगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आयरी को क्रिटिसाइज करूं. आयरी के भी डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट अब मैंने एक मैनेजमेंट का और सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आयरी ने आपको क्लियर कट बता दिया कि मैं T20 में फोकस कर रहा हूँ, और मल्ला ने आपको क्लियर कट ये बता दिया है कि मैं सिर्फ T20 में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियां यहाँ चेकअप में सुधारूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीखूंगा, ताकि मैं इम्प्रूव करूं, और मैं नेपाल की तरफ से CWC के जो भी मैचेस आते हैं वो खेलूं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलूं, और वर्ल्ड कप खेल पाऊं. अगर 2027 का नहीं हो सका तो 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप, अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप तो मुझे खेलना ही खेलना है 26 का. फिर एशिया कप के लिए हमें जाना है. तो मल्ला ने तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी. सो हेड्स ऑफ मल्ला, वेरी वेल डन, एंड अप्रिशिएट करेंगे मेरे भाई. और सल्यूट तो मैंने आपको पहले ही दिया है, बट व्हाट अ जेस्चर मैन, आसान नहीं है ये सब चीजें करना, बट आई थिंक गुड डिसीजन बल्ला. क्योंकि देखो लीग जो है ना आप आज छोड़े हो, ठीक है, लीग की गारंटी है 10 बार आएगी, लेकिन जिस दिन आपने नेशनल ड्यूटी छोड़ी और आप लीग से भी परफॉर्म नहीं कर पाए और नेशनल ड्यूटी पे भी नहीं कर पाए, आप टीम से बाहर हो जाओगे. फिर ये जो लीग है ना, आप इस लीग में परफॉर्म ना करो ना, ये आपको बाहर कर देंगे. और जो मुल्क है ना, मुल्क में आपने कितनी परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन दी, बट स्टिल उन्होंने आपको प्रेफर दिया, खिलाया. लीग वाले आप 2 मैचेस खराब करोगे बेंच पे बैठे हो. तो ये उसने सोचा कि नहीं भाई, लीग तो आज है कल नहीं है, मुल्क के लिए खेलना है भाई. और जिस दिन मैंने ये जय कप में अच्छा कर लिया, अपनी ये वीकनेसेस पे काम कर लिया, तो ये 10 लीगें मेरे पास, एक क्या 10 लीगें पड़ी होंगी मेरे पास. जब दिल करेगा मैं खेलूंगा, जब दिल करेगा मैं नेशनल ड्यूटी पे जाऊंगा. वेल डन, लव यू ऑल. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, और मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज योर टेक
on this decision. This is my reaction. This is my take. I am waiting for yours. Love you all.